स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है बिज टॉक द मिडनाइट शो। मैं हूं आपका होस्ट कुलजीत मारवा। आई एम ए प्रोडक्टिविटी एक्शन कोच बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। तो न्यूरो साइंस साइकोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि डायमंड हेल्थ का भी है और डायमंड अंगूठी में पहनने वाला भी है। तो अगर आपको दोनों के ही राज पता लग जाएं तो कितना अच्छा लगेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मैं दो ऐसे सक्सेसफुल लोगों को लेके आया हूँ जो इन दोनों फील्ड में मास्टर्ड हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें अपने साथ डिक्लेयर करने वाले हैं। तो डॉक्टर श्वेता दीवान एंड जैक्सन गोगना जी, वेलकम एंड स्वागत है आपका शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली हम आपके बिजनेस के बारे में, आपके सक्सेस जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, मैं और मेरे दर्शक दोनों। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये शो है स्पॉन्सर्ड बाय क्लाउड एक्सेस। तो डॉक्टर श्वेता दीवान आपके पास चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि ये हेल्थ इशू लोगों को जो आप गाइड कर रहे हो डेफिनेटली बड़ा परोपकार का काम है, बहुत ज़रूरी है आजकल लोगों के लिए। जिस तरह से भागदौड़ ज़िंदगी चल रही है, जो बीच में आएगा फास्ट फूड ले लेंगे हम लोग, सब कुछ हो जाएगा। तो ये ख्याल कैसे आया कि इस एजुकेशन में जाना है या इस तरफ जाना है आपको? तो मेरी मदर को बहुत सारी बीमारियां थी जो बहुत लंबे समय से चल रही थी। डॉक्टर ने बोला खाना पीना ठीक कर लीजिए, आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। खाने पीने से okay. आधी बीमारी ठीक हो जाएगी, आधी मेरी दवा काम करेगी। सो जब मैं उनको लेकर गई एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, लाइन लगी हुई थी, उन्होंने पर्चा लिखा एंड हम घर आ गए। मम्मी ने शुरू किया खाना पीना उनके हिसाब से और बहुत फ़र्क आया। फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज़ समथिंग, एक तो हम थैंक कर रहे हैं डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को, एंड हर पल जब भी मम्मी खा रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं और बहुत ब्लेस कर रही हैं और वो उसका पैसा भी ले रही है, वाई नॉट। और वो कहीं से भी ये काम कर सकती है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे बहुत इंटरेस्ट की ये चीज़ें एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। I did my 10 diplomas, I did BSc, then I did my PhD in psychology because when I was doing all these treatments, मेरे पास एसिडिटी से लेकर कैंसर तक के सभी लोग आते हैं। So जो एक डाइट होता है कि वज़न कम करना है या बढ़ाना है, it's like a very small part of a diet. अगर आपको काम करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप में जान नहीं है, आप में प्रॉपर एनर्जी नहीं है, तो आप कर नहीं पाएंगे अपना काम। अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं, आप में एनर्जी नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप पार्टी कहाँ से कर पाओगे? तो आपने जैसे भी बोला मूड ठीक नहीं है, तो इट इज मोर विद द साइकोलॉजी इंस्टेड ऑफ फूड। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन वी टॉक अबाउट मूड नहीं है, साइकोलॉजी में मेरा मूड तो ख़राब है, मेरा मन थोड़ा सा ख़राब है, बट जो मैंने खाना खाया था उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। ओके। जैसे कि मैं हमेशा से सबको एक ही बात समझाती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा से पहले पानी रखा जाता है लोटे में, थोड़ा सा पूजा होती है, अर्चना होती है, बहुत सारे चैंट्स होते हैं और फिर सारे के सारे लोग उसको चरणामृत की तरह ऐसे लेते हैं और वो भी 1 चम्मच मिलता है। बिकॉज मेमोरी ऑफ द वाटर, memory of the water, what charged the water, chants all around, aura. Similarly जब मैं खाना खा रही हूँ, मेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है जो अंदर जा रहा है, because we are more or less water. खाना पानी की तरह ही डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, तो वो ख्याल जो मैंने अंदर लिया वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरी प्रोडक्टिविटी में। सो मेरा मूड ऑफ है। समटाइम्स नॉनवेज खाने के बाद मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज जो मेमोरी रही होगी उस चिकन की या उस फिश की, खुद की, दैट केम टू यू। सेकेंडली व्हाट हैपन्स इन बिटवीन, खाना बन कैसे रहा है। कभी कभार ना गुस्से से बना तो खाना अच्छा नहीं बनता। जैसे हमेशा मंदिर, गुरुद्वारे या लंगर प्रसाद का स्वाद ही कुछ और होता है, क्योंकि वो एक भाव से बन रहा होता है। अब खाना बन कैसे रहा है बहुत मैटर करता है। अब कोई बात नहीं, आजकल तो सब मेरे पास भी कुक्स हैं, आपके पास भी है, सब घरों पे ज़्यादातर मेड कुक से बनवाते हैं। यू जस्ट कांट हैंडल कि आप खाना पकड़ेंगे कैसे, वो कैसे बन रहा है, कोई बात नहीं। फिर हमारे कल्चरल एस्पेक्ट से इसको रिलेट करूँगी। जब हम घर पे पंडित जी को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, वो अपने खाने को एनर्जाइज करते हैं पानी से और पानी साइड पे डालते हैं। मतलब जो भी भाव से वो खाना बना था, वो भाव उन्होंने पानी से साइड पे निकाल दिया। अब वो अपने भाव से खा रहे, वो श्राद्ध का खाना नहीं खा रहे। ओके। सो
It is so related to each other, psychology and food. You just can't take anything out of it. छोले भटूरे खाने से वज़न नहीं बढ़ता है, क्योंकि पहले ही ख्याल आ चुका है मेरा वज़न बढ़ जाएगा. ठीक है जी, बढ़ जाएगा, बढ़ा देते हैं ना, की तो कोई पिक्चर ही नहीं है, पिक्टोरियल फॉर्म ही नहीं है. आप तो जानते ही. तो दर्शकों, ये तो डॉक्टर फिदा जवान जो काम कर रही है वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, और जैक्सन गोगना जी ये हार्डवेयर पे काम करते हैं. यानी कि डायमंड तो आपको पता है हार्डेस्ट फॉर्म है जो बनी जाती है, आपने उस पर काम किया. तो मैं जानना चाहूँगा कि इस जर्नी, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? ये हमारा फैमिली बिजनेस है. ओके. एंड डैड स्टार्टेड इन 91, बट अगर मैं फैमिली का बैकग्राउंड चेक करूं, सो आई एम द 8th जनरेशन इन दिस बिजनेस. ओके. या ये बिजनेस तब से है जब अगर मैं बात करूं ओल्ड टाइम्स की, जब मेरे परदादाजी भी, जो मेरे उनसे भी जो पहले जो मेरी जनरेशन्स थी, जब वो समय था कि जब हमारा बैकग्राउंड जलंधर से है, पंजाब से है, तो उस टाइम पे जब हम बोलेंगे कि जब कहते थे कि जी उस एरिया के अंदर वो वो भाई साहब रहते हैं, उनका आप उनके पास जाएं, उनसे जाके सामान लें, जब शोरूम्स के नाम भी नहीं होते थे, कोई रजिस्टर्ड फर्म्स भी नहीं होती थी. बिल्कुल. सो बैकग्राउंड हमारा तब से है. बट टेक्निकली इफ़ से तो मेरे परदादा जी ने, उनके नाम पर है MC जूल्स. हिज नेम वाज मेहरचंद. ओके. मेहरचंद गोगना. तो उनके नाम से है, ये 1950 से रजिस्टर्ड है. एंड देन आई एम द 8th जनरेशन डूइंग दिस. तो ऐसा नहीं लगा आपको कि जैसे अक्सर जनरेशन में, नई जनरेशन में हम देखते हैं क्यों कहते हैं नहीं यार ये तो सदियों में चल रहा है, मेरे को कुछ अलग करना है, तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया आपके? नहीं, मन में था. मन में एक बारी के लिए बनना क्रिकेटर का भी था. एंड या आई यूज्ड टू लाइक मैं उसको करता भी था प्रैक्टिस. बट देन बचपन से ही इस चीज़ को भी देखते देखते इसके साथ इतना ज़्यादा मेंटली भी और इतना कनेक्टिविटी हो गई थी अपने बिजनेस को देखते हुए कि इसकी तरफ ज़्यादा एक वो चार्म फील होता था. एक दिमाग अपने आप इसमें लगने लग गया कि क्या क्रिएटिविटी करी जाए, क्या कुछ डिफरेंट करा जाए इसके अंदर. ओके. तो मेरे को यही लगा कि नहीं, मैं मे बी एक फैमिली का तो है ही है, बट मैं भी इससे ज़्यादा रिलेट हो सकता हूँ. ओके. इसके अंदर अपना ज़्यादा कुछ इनोवेशन कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ. एंड फिर इसी को मैंने आगे करा. हाँ जी. तो जिस चीज़ से आप अट्रैक्ट हुए वो हीरे की चमक थी या कुछ और था? हीरे की चमक कह लो, डिफरेंट डिज़ाइंस की ज्वेलरी कह लो. ओके. या लोगों से कुछ हट के अलग ज्वेलरी हो जो लोग पहने, एंड अच्छी क्वालिटी का कुछ सबसे हट के. मेरा शुरू से ये था दैट जो ज्वेलरी तो सब लोग बना रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ वैसा बनाना है जो लोग बोले दैट MC जूल्स पे यार ये डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं. ओके. जो एक ब्रांड की नज़र से इसको देखा जाए, जो एक आज हम फॉर एग्जांपल किसी अच्छे ब्रांडेड शोरूम पे जाते हैं, किसी लुई विटॉन पे, गुची पे, तो हम देखते हैं कि भाई पर्टिकुलरली उनके कुछ जो डिज़ाइंस होते हैं वो उनको रिजेंबल करते हैं. कोई उनका कोई पैटर्न होता है या कोई ड्रेस का पैटर्न होता है, कुछ कोई शूज़ का कुछ होता है. सो उसको देख के ही पता चल जाता है. सो मेरे को भी यही है कि कुछ आपकी क्वालिटी कंट्रोल, आपका क्वालिटी ऐसा हो एंड आपके डिज़ाइंस कुछ ऐसे हों कि वो रिजेंबल करे उस ब्रांड को, दैट इस क्वालिटी की चीज़ इसी ब्रांड पे मिलती है. तो आपका काम करने का तरीका क्या है? आप पहले मार्केट पोटेंशियल देखते हैं कि इस टाइप का डिज़ाइन आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, या आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट करते हो फिर मार्केट में लॉन्च करते हो? किस तरीके से आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो? दोनों चीज़ें एज अ बैलेंस चलती हैं. ओके. एक जो आपका पॉइंट है कि भाई अगर हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो अगर हम बात करते हैं डिज़ाइंस की, तो डिज़ाइंस तो ऑब्वियसली इट्स अ लैंग्वेज ऑफ प्रोडक्टिविटी. ठीक है, थोड़ा प्रोडक्टिविटी है, अपनी इमेजिनेशन है डिज़ाइंस की. हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं जो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, एंड उन डिज़ाइंस को पूरा व्यू किया जाता है, पूरा उनको देखा जाता है. सिर्फ इस चीज़ से ही नहीं कि भाई ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, okay. कितना लोग उसको लाइक करेंगे, बट हम उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखते हैं कि भाई ये हर लेमैन के बजट के अंदर भी आना चाहिए. उसका कितना गोल्ड वेट आ रहा है, उसमें कितना डायमंड वेट आ रहा है, उस चीज़ को भी टेक्निकल एस्पेक्ट से भी व्यू किया जाता है. ग्रेट. बजट से मेरे को डॉक्टर दीवान, मेरे को ये ख्याल आया कि हर तरह के लोग आते होंगे आपके पास जी, जिसके पास बजट है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है. तो आप किसको फोकस करते हैं? पहले उसकी क्या नीड है, क्या उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है,
क्या उसकी बीमारी है, कैसे रिवर्सल देखना है, तो आप किस चीज़ से शुरू करते हैं आप? सबसे पहला शुरुआत तो इसलिए होती है कि वो मेरे पास क्यों आया है, ओके। वो खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या चाहता है? खुद क्या चाहते हैं, Okay. क्या वो बीमारी ठीक करना चाहते हैं, Okay. क्या वो वजन कम करना चाहते हैं, वो सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा। या उनको अपना सिर्फ फोकस रखना है कि मुझे एक चिजल्ड बॉडी बनानी है, डोले बनाने हैं, अच्छा। मेरी शादी है, मेरे अच्छा। चेहरे पे ग्लो आना चाहिए। तो उसके लिए जिम है, फिर आपके पास आने की क्या जरूरत है? फिर वही बात है, बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, मुंह के अंदर जो डालेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। I would like to add to this that maybe I work out and एक कहावत है कि a good body is not made in the gym, it's made in the kitchen. वाओ। Yeah. So ये what you are पास बैठने eating, का इतना बड़ा हो रहा है सर है। what you are कमाल हो eating गया। is the main thing. मैं जिम में भी लोगों को देखता हूँ कि 4-4 साल हो गए हैं, 4 years 5 years वर्कआउट बहुत हार्ड कर रहे हैं, बट जैसे उस टाइम दिखते थे आज भी वैसे ही हैं, बिकॉज मे बी देयर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट राइट। सो डॉक्टर श्वेता, क्या आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, किन बीमारियों में आप ज़्यादा देखते हैं आजकल लोग आ रहे हैं, या ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को? जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का तो है ही है। ओके। इसके साथ में डायबिटीज़, पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स। पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स में अभी हमारे पास बालों का झड़ना, सांस लेने की दिक्कत, खाना पच ना पाना बिकॉज ऑफ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है, स्पेशली मेल्स में कोलेस्ट्रॉल। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स और इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर सिटिंग मोर? ये सारी की सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां ही हैं। सिडेंट्री, ऑफ कोर्स, स्ट्रेस, जो हाथों का एक्सरसाइज सुबह से लेकर शाम तक चलता है, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, कैसे दिखें, कैसे फ़र्क हो। डिजिटलाइजेशन अच्छी तो बहुत लगती है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन आप कितना ख़राब हो रहे हैं उससे। तो अभी आपने जैसे मेरे को बताया, मैं भी खुद भी प्रोडक्टिविटी कोच हूँ, मैं ये जानता हूँ कि 70,000 थॉट्स दिन में हम लोगों के दिमाग में आती हैं और जाती हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आपने बताया कि आप फूड पे भी काम करते हैं, तो कैसे मिक्स बनाते हैं आप इन दोनों का? बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, मुझे सुकून और खुशी तब मिलेगी जब मैं अपनी बात को मनवा लूँगी, चाहे वो कोई भी बात हो। सब हम सबके साथ यही होता है, हमें ना सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लगता है जो हम कह रहे हैं ना वो ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं है। तो जब मेरे पास कोई आता है तो मैं पहले उनकी तसल्ली से सुनती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। ओके। फिर वो कैसे कर रहे होते हैं, फिर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। अगर कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज होगा तो नहीं। अगर आप चाहते हो चेंज करना है तो चेंज करते हैं। अब जब किसी को चेंज करना चाहते हैं ना, वो बहुत टफ होता है, और स्पेशली खाने के साथ उसको चेंज करना, तो हम ठीक ठीक लगाते हैं कि रोज़ 1% चेंज होते हैं। अगर वो आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो चलो 0.50 चेंज होते हैं रोज़। तो 1% चेंज करने लगेंगे तो 100 दिन लगेंगे, 0.5 होगा तो 200 लग जाएंगे। लेस देन 1 ईयर में आपका पूरी का पूरी जो सिस्टम है बॉडी का वो नया हो जाएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ, जितना स्लो जाएंगे उतनी देर कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहेगा। सर देखिए, जैसे अभी ब्रांड्स की बात हो रही थी, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका फ़ीस 500 रुपये भी होता है, उनका 4,000 रुपये भी होता है, उनका 10,000 रुपये भी होता है। बट वो मैटर करता है कि आप कौन से डॉक्टर को चूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, आपके डॉक्टर चूज़ करने में मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मैं जो गोलरा साहब से पूछना चाहूँगा। मतलब डेफिनेटली आपके पास जब कस्टमर आता है या आपके पास जो रिटेलर आता है, तो डेफिनेटली आपसे कुछ उम्मीद लेके आता है जी। हाँ, उसके पास कुछ बजट होते हैं कि मेरे इस टाइप के क्लाइंट्स हैं, किसी के दूसरे, क्योंकि क्लाइंटेज फ़र्क होती है किसी की। तो आप कैसे उसको प्रपोज करना चाहेंगे उसकी आगे रिटेल सेल के लिए, कि क्या क्या उसको चुनना चाहिए? डिज़ाइन बेस्ड और वेट बेस्ड कैसे चलता है वो? सी यूजली हमारा एक बड़ा बेसिक अप्रोच होता है, जैसे डॉक्टर श्वेता जी ने भी बोला कि हम जैसे वो पूछते हैं जिस अगर कोई सपोज डाइट के लिए आता है कि भाई व्हाट डज ही वांट, कि उसकी इच्छा क्या है। हम लोग भी कस्टमर से पहले उस जानना चाहते हैं कि उनकी चॉइस क्या है।
अगर उनके मन में कोई पर्टिकुलरली एस्पेक्ट, कोई डिज़ाइन है, या अगर वो कोई इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कोई चीज़ देख कर आए हैं। अब होता क्या है, कस्टमर और भी मार्केट में ऑप्शंस अप्रोच करके आता है। सो एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम उसको ही कुछ सिमिलर दिखाएं, बट देन हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे पास डिज़ाइंस हैं, जो हमारे पास क्वालिटी है, वो दूसरों से और काफ़ी अच्छी है। सो देन फिर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कस्टमर हमारी भी वैरायटी को, हमारे भी डिज़ाइंस को गो थ्रू करे। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, कस्टमर आता किसी और उम्मीद से है, लेकिन कुछ को कोई और चीज़ पसंद आ जाती है। किसी बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ नेकलेस बॉक्स में शायद सुंदर नहीं लगता, लेकिन जब उसको लेडी अपने नेकलेस उसको ट्राई करती है, उसको अपने नेक पे देखती है, तो उसको एट टाइम्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बॉक्स में लगता है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट सेट, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत डिफरेंट है, बट वो अपनी नेक पे सूट नहीं करता। सम लेडीज़, कोई थोड़ा सा हेल्दी होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, मे बी शायद वो उस पर शूट नहीं करता। तो वी ऑलवेज ट्राई कि ठीक है, आपकी कोई अगर पर्टिकुलर चॉइस है तो हम वैसे उसको फुलफिल करने की ट्राई करें। अदरवाइज वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम आपको अपने डिज़ाइंस दिखाएंगे और आप उनको गो थ्रू करो, तो वी आर श्योर कि आपको उनमें से कुछ और पसंद आएगा। सो दर्शकों, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा हमारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और जैसे आपके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ आई हुई है और आपने कुछ देखा होगा अभी तक, तो मैं चाहूँगा हल्का हल्का ब्रीफ हम दर्शकों के साथ भी शेयर कर दें कि ये किस तरह के व्यापारी हैं, किस तरह की आगे सक्सेस रहेगा इनका। देखिए, आपका बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि किस तरीके के व्यापारी हैं। व्यापारी तो अच्छे ओके तभी इसी शो में ऐसा। जी हाँ, ये सक्सेसफुल है, इसलिए यहाँ पर है। और सक्सेस एक चीज़ ऐसी है कि जो श्वेता दीवान जी ने डेवलप करी है अपने लिए, जो अच्छे बिजनेस फैमिली जो होने के बावजूद भी शी हैज डेवलप्ड समथिंग न्यू फॉर हरसेल्फ। और जहाँ तक जैक्सन जी का मामला है, इनका भी काफ़ी पारिवारिक संबंध है इनके अपने बिजनेस का, लेकिन ये कुछ नया करना सोच रहे हैं और करने वाले हैं जल्दी रही ना, कुछ डेवलप कर रखा है जो इन्हीं कुंडली को देख के मुझे समझ में आता है। बाकी तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या करने चल रही है। जैक्सन जी ऐसा ही है? ऐसा ही है, कुछ प्लान है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दोनों। जी नमस्कार आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है बाहर काम करने की, एक्सपेंशन की तरफ देखूं तो वो चाह रहे हैं कि हम एक डिप्लोमा कोर्स न्यूट्रिशन का बच्चों के लिए डेवलप करके डिलीवर करना शुरू करें इंडिया से बाहर। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, बिकॉज ये एक एजुकेशन का फील्ड आ जाएगा। देखिए, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है आपको, वो 24 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि एक टाइम स्लॉट है क्या ना जी। हमारी जो डिवाइन टाइम चलता है, जिसे हम दशा कहते हैं, उसमें समय ऊपर नीचे वाला आता रहता है। आपके लिए एक टाइम स्लॉट जो है वो 24 मार्च तक का है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ओके क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज है कि वो डिपेंड करती है फर्दर परफॉर्मेंस के ऊपर जी, है ना। लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक हमें रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी। तो उसकी मैं बात करूं, क्योंकि हम हमेशा जब भी चाहे हम ज्योतिष की बात करें, वास्तु की बात करें, एक चीज होती है उसे हम मुहूर्त कहते हैं जी। वो जो काल है, वो जो समय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपके लिए 24 मार्च तक का एक अच्छा समय है। अदरवाइज फिर आपको टाइम मिलेगा अगस्त में। तो जैक्सन सर, आपके भी दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, जैसे आप बहुत सारा एक्सपेंशन का सोचते हैं और आपने वादा किया फैमिली से कि मैं इस बिजनेस को बढ़ाऊंगा। हाँ जी। तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे? हाँ जी। सबसे पहले आचार्य जी आपको राम राम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरे डैड को एक बारी किसी गुरु जी ने ये चीज़ बोली थी कि जब तक आप समुंदर के साथ जुड़ के बिजनेस करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। तो अब जैसे अब बात मेरे पे आती है, एंड मेरा एक विजन है कि मेरे को एक्सपैंड करना है, मेरे को भी ओवरसीज़ करने का कुछ मन है। मेरा प्लान है कि दुबई ऑफिस अगर किया जाए, एंड ऑल्सो क्योंकि हम लोग होलसेलिंग के अंदर हैं, एंड और भी सिटीज़ के अंदर, यूपी हो गया, कानपुर, यूपी में कानपुर, लखनऊ हो गया, एंड देन फिर पंजाब की साइड हो गई, हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो क्या मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि मैं वहाँ पर अगर मेरे को एक्सपैंड करना है और सिटीज़ में, तो मैं यहीं से ऑपरेट करूं जैसे कि अभी तक करता आ रहा हूं, या हम वहां पर भी अनदर ऑफिस खोलें
एंड मैं अपने काम को तो डिवाइड करूं, क्या वो एक बेटर मूव होगा मेरे बिजनेस में? मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कुंडली से, आप ऑफिस खोलें ना खोलें, विदेश में आपकी संपत्ति बननी है, ठीक है? आप चाहे वो घर ले लें, चाहे ऑफिस ले लें, चाहे फार्म लैंड ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो विदेश में आपकी जो जिसे हम कहते हैं ना फिक्स असेट, जो अचल संपत्ति कहलाती है, जैसे लैंड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपकी बननी है, वो आपने बनानी है। जो आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल भी रहा है, तो वो उसको आप ना अभी थोड़ा सा रुकें, लेकिन 14 अप्रैल के बाद आप उसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो जो टाइम ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए है वो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो 14 अप्रैल से और एक और बीच का टाइम बता रहा हूँ, 30 मई तक कुछ इनिशिएट करना है आपने, उस बीच में कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। तो 14 से 30 मई तक में हाँ, उस टाइम तक आप कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएशन का मतलब ये है कि आप चाहे प्रॉपर्टी देखना ही शुरू कर दें, ये चाहे केवल बातचीत करना ही शुरू कर दें, वो इनिशिएशन कहलाता है। आपने शुरुआत कर दी किसी भी एक काम के लिए, ओके। हाँ, वो पूरा अपने साथ समय के साथ हो जाएगा, पर होगा जरूर जी। तो अगर उससे पहले अगर उस चीज़ के ऊपर आप ये सजेस्ट करोगे कि जैसा आपने बोला कि उसको प्रॉपर्टी को देखना शुरू कर दीजिए, तो वो आप बोलोगे कि अगर मैं अभी ना करूं और 14 के बाद करूं तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? ठीक है। अभी आप करें ग्राउंड वर्क, प्लानिंग करें कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ऑफिस चाहिए दुबई में, तो आप पहले ढूंढें कि कौन अच्छा आदमी है जो मुझे इस काम के लिए हेल्प कर सकता है जी। बिफोर स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन विद देम आप प्लान करें कि अच्छा मुझे ऑफिस कितना बड़ा बनाना है, मुझे वहाँ पर काम क्या करना है, मुझे किस तरीके के स्टाफ की वहाँ ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे वहाँ पर लॉन्च करने हैं। आप वो बेसिक सेल्फ होमवर्क पहले अभी से कर लूँ। आप होमवर्क करें, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीकेशन करना, प्लान ऑफ एक्शन, उसके ऊपर चलना जो है वो आप 14 के बाद से थैंक यू। अच्छा, गुड न्यूज़, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर श्वेता, आप मेरे से डिस्कस कर रही थी कोई अपना विजन आगे के बारे में, तो कुछ पूछना चाहेंगी आचार्य जी से? जी आचार्य जी, दूसरा मेरा विजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि वृंदावन रिवर बैंक्स पे एक कोई सुकून वाली जगह, सिर्फ 10 कॉटेजेस, बाहर से गांव, अंदर से लग्जरी, जहाँ बीमारियाँ ठीक होंगी, मन ठीक होगा और सब सुकून से रह पाएंगे, ऐसा कुछ हर्मिटेज काइंड ऑफ अ थिंग मैं प्लान कर रही हूँ। ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी समय है जी। थोड़ा सा ऑलमोस्ट 15 साल और काम को थोड़ा सा और बढ़ाएं और चीज़ों को और ऊपर लेके जाएं। आप रिवर बैंक पे बनाएं खुद या ना बनाएं, अल्टीमेटली आपने रिवर बैंक के पास तो जाना ही जाना है जी। क्योंकि जीवन का एक टाइम ऐसा आना है कि जहाँ पर आपने अध्यात्म में ज़्यादा जाना है जी। और अध्यात्म में जाने के बाद जैसे कहते हैं ना, एक सन्यासी जीवन जीता है आदमी जी। और चाहे वो देखो एक सन्यासी एक झोपड़ी में भी रह सकता है और वह एक लग्जरी अपार्टमेंट में भी रह सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सन्यास किसी वस्तु से नहीं होता है, वो हमारे हृदय से होता है जी। इस बात को मैंने बड़ा अच्छे से मेंशन किया अपनी किताब के अंदर। आचार्य जी, एक चीज़ बताइए कि आपके पास जैसे इन दोनों की जन्मपत्री हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए इन दोनों को, ताकि इनको अपने बिजनेस में सक्सेस मिल पाए, कि क्या इनको वास्तव में आप सलाह देना चाह रहे हैं इनके अपने काम के जगह के बारे में? देखिए, जहाँ तक मैं जैक्सन जी की कुंडली देख रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके यहाँ नॉर्थ और ईस्ट, जी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि लोग अक्सर ना नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली चले जाते हैं। नॉर्थ या ईस्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे आपके सोने की जो डायरेक्शन है आपको चेक करनी पड़ेगी। मुझे लगता है वो डायरेक्शन वो ठीक नहीं है, आप शायद गलत डायरेक्शन में सर करके सो रहे हैं, या तो आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं या आप वेस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं। एक बार चेक कीजिएगा, ऐसी कुछ हो सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको नींद देर से आना और नींद जल्दी, जैसे ना कच्ची नींद जिसको होती है चढ़ जाना, वो प्रॉब्लम हो रही होगी जो आपको बिजनेस में इफेक्ट दे रही है, जो आपके काम में आपको असर कर रही है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हमारी ठीक से नींद पूरी ना हो तो हम डिसीजन मेकिंग में या किसी भी काम को करने में या परफॉर्म करने में हम थोड़े से लैग करते हैं, वीक पड़ जाते हैं। वो आप चेक कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके उस वजह से आपको प्रॉब्लम। तो आचार्य जी, क्या रहेगा जो एग्जैक्ट जो करेक्ट है
देखिए बहुत अच्छा होता है कि हम साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ अगर सोए जी, द बेस्ट डायरेक्शन इज साउथ, सेकंड बेस्ट इज ईस्ट। ठीक है। उसके बाद तो फिर वो मजबूरी है तो चलिए वेस्ट, नहीं तो नॉर्थ में तो हम बिल्कुल हमेशा मना करते हैं सर, नहीं करना चाहिए जी। और सर डॉक्टर श्वेता दीवान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आचार्य जी? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैंने देखा इनकी डॉक्टर श्वेता दीवानी कुंडली में स्पेशली आप चेक कीजिएगा कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, जैसे ये हो सकता है कि जैसे आप घर के साउथ ईस्ट में क्योंकि साउथ ईस्ट हमारा आग्नेय कोण होता है, वहाँ पर गर्म चीज़ें रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है कोई ठंडी चीज़ रखी है या कोई वाइट कलर की आइटम रखी हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एक अलग किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करी है। वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है कि जैसे अगर गर्म तवे पे एकदम पानी मारो तो कैसी आवाज़ आती है जी, तो उस किस्म की प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रही है। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं आप चेक कीजिएगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो इम्बेलेंस्ड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर एरिया है, वहाँ पर हमें पानी संबंधित चीज़ होनी चाहिए। वहाँ पर कोई रेड कलर की या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, या कोई वहाँ पर टॉयलेट या वॉशरूम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक बार जरूर चेक कीजिएगा जी। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज भी हो जाते हैं, और उसी की वजह से आप कई बार किसी को पैसा देते हैं तो वापस आने में दिक्कत हो जाती है। आचार्य जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ वास्तु से भी इफेक्ट आता है कि कुछ हेल्थ का हम ध्यान रख सकें? जैसे मैंने बताया कि साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो साउथ ईस्ट क्या है, वहाँ पर हमारी किचन होती है। किचन का संबंध किससे, जैसे तो पूरा डाइटिशियन है तो और न्यूट्रिशंस भी है, हमारी किचन में ही सब कुछ है। अच्छा। और ना अभी मैं सुन रहा था, ये बता भी रही थी कि खाना पकाना और खाने की क्वालिटी दोनों अपने आप में मैटर करती हैं, और फिर खाना खाते वक्त आप किस तरीके से खा रहे हो वो भी मैटर करता है। तो ना हमारी बड़ी सिंपल सी भाषा में हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनने का मन। अब वो मन को बनाने के लिए अगर जहाँ से वो अन्न बन के आ रहा है और वो जगह जो है वो साउथ ईस्ट की जगह कहीं और स्थान है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर कैरी होंगी ही होंगी, वो कहीं ना कहीं पेट को प्रॉब्लम करेंगी ही करेंगी। स्टमक एरिया को प्रॉब्लम आनी ही आनी है उनकी वजह से, वो चाहे एसिडिटी हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीवर में प्रॉब्लम आए, चाहे वो पचने में प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम आती ही आती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे अभी रहना शुरू किया प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़नी शुरू होती है। फिर सडनली एक दिन हमें लगता है कि अरे यार, अच्छा आज पेट मेरा बिल्कुल खराब हो गया। क्योंकि हर चीज को प्रेजेंट होने में, है ना, मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाता है, पर वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो वहां तक पहुंचती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे ये दो बड़ी बड़ी हस्तियाँ कैसे अपने बिजनेस में सक्सेसफुल रही, और ये भी इनके भी सवाल थे और एक्सपेंशन के लिए, और डेफिनेटली हम और भी नए लेवल पे जा सकते हैं। बट ये प्रोग्राम तो हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, और अगले प्रोग्राम के साथ हम आते हैं कुछ और नए लोगों के साथ, नए सक्सेसफुल हस्तियों के साथ, जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सके और हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहिए।